कल राजर्षि परीक्षित एवं आदरणीय सुखदेव जी महाराज की कथा का अनुष्ठान कल हम लोगों ने किया और कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि कलयुग में व्यक्ति की आयु मात्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी? 100 वर्ष। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा हो जाती है तो कोई 120 वर्ष का हो जाता है, कोई 130 का भी हो जाता है, और अब तो किंचित मात्र ही कोई लाखों करोड़ों में एक मिलेगा जो 110 पार कर पाता है। तो बोले हम जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं और चले जाते हैं, कभी जीवन में ये प्रयास नहीं करते कि आखिर हमारा जन्म किस लिए हुआ है, आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कभी हम विचार ही नहीं करते। कभी सोचा आपने कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? किसने सोचा? हाथ उठाना। किसी ने सोचा कि हमारा जन्म आखिरकार क्यों हुआ है? क्या खाने के लिए हुआ है, या घूमने के लिए हुआ है, या व्यर्थ गंवाने के लिए हुआ है? आखिरकार हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हमारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, जीवन पाकर के हमें एक ही काम करना चाहिए। क्या? कि सांस श्वास पर हरि भज वृथा श्वास जिनको ओ न जाने जा श्वास की आवन होए न होए, न जाने जा श्वास की आवन होए न होए। हमें प्रत्येक परिस्थिति में भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज से राजर्षि परीक्षित ने पूछा था कल, बोले महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? बोले जिसको जल्दी मरना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, उसे क्या करना चाहिए? तो आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने कहा था, बोले राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्याकृतिव्यस्य वा स्मर्तव्यस्य छता भयम्। बोले जल्दी मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए। बोले क्या? कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम का गान करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। बोले इसी से मुक्ति हो सकती है। तो बोले महाराज भगवान का भजन कैसे करें? भजन करने में मन ही नहीं लगता। अब आए हैं कथा सुनने और मन घर पे रखा है, ऐसा ना हो कहीं बहू रबड़ी बना के खा ले। मन कहाँ रखा है? घर पे। तो बोले मन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन करते हुए ध्यान आ गया, बोले हमने आज एकादशी है, बढ़िया दिव्य फलाहार बनाया था, वो बचा था, हमेशा ना हो कि हम कथा में आ गए और कोई और खा ले। सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो बोले मन कहीं भी चला जाता है महाराज। तो मन पर विजय कैसे प्राप्त करें, मन को एकाग्र कैसे करें? तो मन को अगर एकाग्र करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधारते धिया। बोले मन को जीतना है तो बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले मन को जीतना है तो पहले कुछ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। बोले कैसे महाराज? तो बोले जितासनो, पहले ज्यादा देर तक बैठना सीखो, अधिक समय तक। अब कथा में आए 5 मिनट बैठे और ऐसे हाथ कर लिए, घुटने उठा लिए, देखो हमारे भैया जी बैठे, ऐसा हाथ कर लिया, फिर ऐसे बैठ गए, कहीं ऐसे बैठ गए और कहीं ऐसे बैठ गए। तो पहले बोले मन को बस में करना है तो पहले एक आसन पर बैठना सीखो, और बहुत देर तक एक आसन पर बैठना सीखो और संग को जीतो। बोले अच्छे लोगों का संग करो। अपन संग कौन का कर रहे हैं? बोले गलत लोगों का साथ कर रहे हैं। फिर सोच लो आप कि हमारा मन अच्छा हो जाए तो कैसे होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बोले अच्छे लोगों का संग करो। जीता श्वास हो, श्वास को जीतो। बोलो श्वास को कैसे जीते महाराज? तो रामदेव बाबा आजकल टीवी पर आते हैं, योगा सिखाते, प्राणायाम बताते हैं।
प्राणायाम देखते हैं आप लोग, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीत सकते हैं, बहुत देर तक रोक सकते हैं श्वास को। तो बोले श्वास पर विजय पाओ, और जब श्वास पर विजय पाओगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, हमारे संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, बोले आपके अगर आहार की शुद्धि है तो सारी शुद्धि हो गई। आहार यही नहीं होता कि भोजन को आहार बोले, मैया भोजन को आहार नहीं बोलते, आहार नेत्रों का भी होता है। बोले नेत्रों से गलत मत देखो, कहीं गलत हो रहा है ना कुछ, तुम हाँ मत देखो। बोले कानों से गलत सुनो मत, और अपने मुंह से किसी की बुराई मत करो। अब पता चला कि इसकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर ली, जब तक बुराई ना करें हमें चैन ही नहीं मिलता। तो बोले किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। तो पहले बोले अपने आहार को शुद्ध बनाओ, हम आंखों से गलत नहीं देखेंगे, कानों से गलत नहीं सुनेंगे, और मुंह से गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन महाराज जब तक कोई की बुराई ना कर ले तब तक रोटी नहीं पची। भजन करने में नहीं लगता मन, अरे ऐसा नियम बनाओ कि जब तक भजन ना करेंगे तब तक रोटी ना पचे, ऐसी प्रवृत्ति बनाओ। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ा सुंदर पद गाया है। क्या गाया है?